Hi students, welcome to my YouTube channel Naryal English Classes. Today in this video lecture we will discuss the remaining part of the lesson, the rat trap. Rat trap का जो हिस्सा बच गया था उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका आधा भाग जो था वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पूरा कर लिया था। आइए देखते हैं कंटेंट इसका। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, नहीं मैं इस बारे में नहीं सोच सकता। ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, उसने बिल्कुल चौकन्ना रहते हुए कहा। तो यहाँ पर रैट रैप पेडलर की बात हो रही है और वो आयरन मास्टर से बात कर रहा है, क्योंकि आयरन मास्टर जो था उसने उसको अपने घर ले जाने का प्रस्ताव रखा था। सो ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर। अब उसने जो रैट रैप पेडलर था उसको 30 क्रोनर की याद आ जाती है। टू गो अप टू द मैनर हाउस, मतलब जिम्मेदार के हवेली में जाना। वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन, वो अपनी आप को एक शेर की गुफा में डालने के बराबर होगा। डेन होती है गुफा। ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज, वो तो मात्र वहां उस भट्टी में सोना चाहता था। एंड देन स्नीक अवे, और फिर चुपके से निकल जाना चाहता था। स्नीक होता है चुपके से निकल जाना। एज इनकॉन्स्पिक्युअसली, इट मीन्स इनकॉन्स्पिक्युअसली का मतलब होता है विदाउट नोटिस्ड, मतलब कोई उसको देखे ना, कि अनसीन ये हम कह सकते हैं, और वहां से निकल जाए चुपके से। द आयरन मास्टर एज्यूम दैट ही फेल्ट एम्बेरस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग। अब आयरन मास्टर ने ये सोचा कि एज्यूम होता है मान लेना, एम्बेरस्ड होता है शाई, मतलब लज्जित होना, कि ये आदमी जो है वो अपने जो इसके फटे कपड़े हैं उस वजह से ये शर्मा रहा है। मिजरेबल होता है दयनीय, तो यहाँ पर मिजरेबल क्लोथिंग की अगर क्लोथिंग की बात करें तो वो रैग्स की बात हो रही है। प्लीज डू नॉट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कांट शो योर सेल्फ दियर। कृपया ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि मेरा इतना बढ़िया घर है जहां तुम नहीं जा सकते। ही सेड, उसने कहा। एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ जो है वो मर गई है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, ऐसा तुमने पहले सुन भी रखा होगा, सुन लिया होगा। माई बॉयज आर अब्रॉड, मेरे बच्चे जो हैं वो लड़के मेरे विदेश में हैं। अब्रॉड का मतलब होता है विदेश। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और मेरे घर में मेरे और मेरी बड़ी बेटी के अलावा सिवाय कोई और नहीं है। एक्सेप्ट होता है को छोड़कर, सिवाय। ओल्डेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट यानी कि सबसे बड़ा। तो जो सबसे बड़ी बेटी थी उसके अलावा, और आयरन मास्टर के अलावा घर में और कोई नहीं था। वी आर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस ईव। हम तो अभी कह ही रहे थे कि हमारे पास क्रिसमस के मौके पर कोई साथ नहीं है। नाउ कम along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster। अब तुम मेरे साथ चलो और जो हमने क्रिसमस का खाना तैयार किया है उसको जल्दी समाप्त करने में हमारी मदद करो। डिसअपियर का मतलब होता है जो जल्दी ही ओझल हो जाना, मतलब दिखाई नहीं देना। तो यहाँ पर मतलब ये है कि खाना जल्दी से समाप्त कर लो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो एंड नो, परंतु जो अजनबी था, स्ट्रेंजर, यहाँ पर ट्रैम्प भी हम कह रहे हैं, कई बार स्ट्रेंजर वर्ड यूज कर रहे हैं, कई बार रैट ट्रैप पेडलर वर्ड यूज कर रहे हैं, कई बार हम ट्रैम्प वर्ड यूज कर रहे हैं। बैगाबाउंड भी हमने किया था वर्ड इसके लिए यूज। मतलब ये जो रैट ट्रैप पेडलर है, अजनबी जो व्यक्ति था, उसने नहीं कहा और फिर नहीं। एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन। गिव इन का मतलब होता है त्याग देना, यानी कि समर्पण कर देना। अब आयरन मास्टर ने सोचा कि वो नहीं मान रहा है तो उसे ये बात, उसको घर ले जाने की जिद जो है वो छोड़ देनी चाहिए। सो ही मस्ट गिव इन। इट लुक्स एज दो कैप्टन बॉन्स्टेल प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट, सजरन स्टॉर्म, ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ। अब जो आयरन मास्टर जो था उसने अपने लोहार, जो मुख्य लोहार था जिसका नाम सजरन स्टॉर्म था, उसको कहा ऐसा प्रतीत होता है कि जो कैप्टन बॉम्स्टेल है वो तुम्हारे साथ आज रात रहने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, मतलब वो प्रेफर कर रहा है इस बात को कि वो आज तुम्हारे साथ ठहरे। उसने अपने मुख्य लोहार को कहा।
यहाँ कैप्टन बॉन्स्टेल जो है वो उसको इट वॉज द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द आयरन मास्टर। ये जो आयरन मास्टर है उसको गलतफहमी हो गई है कि ये जो स्ट्रेंजर है वो उसकी जान पहचान का व्यक्ति है, जिस जो कि कैप्टन बॉन्स्टेल है। तो ये गलतफहमी हो गई है उसको। ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हील, और फिर वो वापस चला गया। बट ही लाव टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, परंतु जैसे वो गया तो वो अपने आप में हंसा। एंड द ब्लैकस्मिथ हु न्यू हिम, और जो लोहार उसको जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से समझता था, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उसने अपनी अंतिम बात जो है वो नहीं कही है। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheel outside the forge. अभी आधा घंटा नहीं बीता था कि उन्होंने बाहर एक गाड़ी के पहियों की आवाज जो है वो बाहर भट्टी से बाहर उनको सुनाई दी। कैरेज हम गाड़ी के लिए वर्ड यूज करेंगे। एंड न्यू गेस्ट केम इन, और नया मेहमान जो था वो अंदर आ गया। अंदर आने से मतलब है उस भट्टी में प्रवेश कर गया। बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर, परंतु अब ये आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा था। अपेरेंटली होपिंग दैट, अपेरेंटली का मतलब होता है स्पष्ट तौर पर, क्लियरली, ये आशा करते हुए, होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ, कि उसमें आयरन मास्टर से ज्यादा जो है वो समझाने की पावर है। कि मतलब वो जो आयरन मास्टर है मतलब अपना फादर की तुलना में वो अच्छे से किसी को मना सकती है। परसुएशन मतलब किसी को मनाना, कन्विंस करना। शी एंटर्ड फॉलोड बाय ए वैलेट, तो वो एक नौकर के साथ अंदर आई। ये वैलेट वर्ड जो है वो नौकर के लिए है, जो निजी नौकर होगा। तो कई बार इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो उसमें टी साइलेंट भी रखा है, वैले भी इसको पढ़ देते हैं। तो दोनों तरीके से इसकी प्रोनाउंसिएशन है। कैरिंग ऑन हिज आर्म में बिग फर कोट, उसके हाथ में एक बड़ा बालों वाला कोट था, फर कोट जिसको हम बोलते हैं। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी, वो जो लड़की वहां आई वो इतनी सुंदर तो नहीं थी। बट सीम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट शाई, परंतु वो मोडेस्ट होता है दयालु, हम्बल आप कह सकते हैं, मतलब बिल्कुल वो विनम्र और शर्मीली थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, और भट्टी में जैसा शाम के वक्त था बिल्कुल अब भी वैसा ही था। The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था यानी कि मुख्य लोहार जो था, और उसका प्रशिक्षु, अप्रेंटिस हम उसको बोलेंगे, जो कोई ट्रेनिंग ले रहा होगा, कोई काम सीख रहा होगा, तो वो दोनों बेंच के ऊपर बैठे हुए थे। और जो आयरन और चारकोल जो था वो अभी भी उस भट्टी में दहक रहा था। ग्लो होता है दहकना, चमकना, वो फर्नेस मीन भट्टी। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और जो अजनबी जो था स्ट्रेंजर यानी कि रेट रैप पैडलर, वो जमीन के ऊपर सीधा लेटा हुआ था और उसके सर के नीचे एक लोहे का टुकड़ा था जो उसने तकिए के लिए रखा होगा सर के नीचे। एंड हिज हैट पुल डाउन ओवर हिज आईज, और उसकी आंखों के ऊपर जो था वो उसकी जो टोपी थी वो उसकी आंखों के ऊपर थी। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, और जैसे ही उस नौजवान लड़की ने उसको देखा, शी बेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, वो गई और उसने उसका जो हैट जो था यानी कि बड़ी टोपी जो थी उसको हटाया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन। एविडेंटली मीन क्लियरली, स्पष्ट तौर पर, आदमी जो था वो एक आंख खुली रखकर सो रहा था। मतलब उसने एक आंख खुली रखी थी और एक बंद रखी थी। ही जंप्ड अप एब्रप्टली, एब्रप्टली का मतलब होता है अचानक, अचानक से, सडनली, मतलब वो एकदम उठा। एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटन्ड, और बिल्कुल डर गया था। फ्राइटन होता है डर जाना,
भयभीत होना। माई नेम इज इडला विल्मेंसन सेड द यंग गर्ल। उस वो जो युवा लड़की थी उसने उत्तर दिया कि मेरा नाम जो है वो इडला विल्मेंसन है। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टुनाइट। मेरे पिता घर आए और उन्होंने मुझे बताया कि तुम आज रात यहाँ इस भट्ठी में ठहरना चाहते हो। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। फिर मैंने उनसे परमिशन ली, आज्ञा ली कि तुम्हें मैं घर लेकर चलूं। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम। कैप्टन, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली। कंपैशनेटली मतलब दया से, वेरी काइंडली। उसने उसकी तरफ बहुत करुणा से देखा। विद हर हैवी आईज, अपनी भारी आंखों के साथ। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड। फिर उसने ये बात नोटिस की कि आदमी जो था वो डरा हुआ था। ईदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप फ्रॉम जेल। या तो उसने कुछ चीज चुरा रखी थी, स्टोलन मतलब चुराना, स्टील, स्टोल, स्टोलन थर्ड फॉर्म है ये। या फिर वो जेल से बच के भागा था। एस्केप होता है भागना, बच निकलना। She thought and added quickly, "You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came." तो उसने उस स्ट्रेंजर को विश्वास दिलाया कि जितनी आज़ादी से तुम घर में हमारे घर चलोगे उतनी आज़ादी से तुम अपनी इच्छा से जब मर्जी वापस भी जा सकते हो। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। कृपया केवल क्रिसमस के अवसर पर हमारे पास ठहरे। शी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर दैट, उसने ये बात इतने मैत्रीपूर्वक ढंग से कही, दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, कि जो फेरी वाला जो रेड ट्रैप पेडलर था उसको उसके ऊपर विश्वास हो गया। पेडलर होता है जो आदमी घूम घूम कर कोई चीजें बेचता है, हम फेरी वाला इसे कह सकते हैं। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. उसने कहा कि मुझे मेरे लिए तुम इतने परेशान मत होना। I will come at once. मैं अभी आपके साथ चलूंगा। He accepted the fur coat. Accept होता है स्वीकार करना। उसने फर कोट ले लिया। Which the valet handed him with a deep bow, जो नौकर ने उसको नीचे झुक कर दिया। डीप बो मतलब बड़े आदर सम्मान के साथ जो आदमी कोई चीज देने के लिए झुकता है। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, उसने उसको अपने चीथड़ों के ऊपर डाल लिया। रैग्स मीन जो फटे कपड़े थे उसके ऊपर उसने पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और उस गाड़ी के पीछे उस लड़की के पीछे चल दिया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लांस, मतलब वो जो लोहार थे उनकी तरफ उसने जाते वक्त नहीं देखा। एस्टोनिश होता है हैरान कर देना। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग का मतलब है यहाँ पर कि कोई बुरी चीज को पहले ही भांप लेना, अंदेशा हो जाना। तो जब वो जमींदार के घर जा रहा था तो उसने उसको कुछ बुरा होने का आभास हो गया। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी। अब उसने अपने आप को कर्ज करना शुरू कर दिया कि मैंने उस जो व्यक्ति के पैसे मैंने क्यों ले लिए। डेविल शैतान को बोलते हैं। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। अब उसने सोचा कि अब मैं जाल में फंस चुका हूँ, बैठ चुका हूँ और इससे अब मैं बाहर नहीं आ सकता। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव। अगला दिन क्रिसमस का जो संध्या थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, और जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आया फॉर ब्रेकफास्ट, सुबह के नाश्ते के लिए, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade। तो संभवतः ही, probably मीन संभवतः ही, उसने बड़ी संतुष्टि के साथ अपने पुराने जो सेना की टुकड़ी का साथी था उसके बारे में सोचा। whom he had run across so unexpectedly, जिसको वो अचानक मिला था। unexpectedly मीन अचानक, जो सोचा ना हो, और मतलब सडनली
to meet suddenly. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones. तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि उसकी जो हड्डियों के ऊपर थोड़ा मांस आ जाए. इट मीन्स कि वो कुछ पहले खा ले, उसमें कोई एनर्जी आ जाए. He said to his daughter, उसने अपनी बेटी से कहा, who was busy at the table, जो उस मेज के ऊपर व्यस्त थी. यहाँ डाइनिंग टेबल की बात हो रही है. And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. और उसके बाद हमें ये सोचना होगा कि वो जो देश देश में घूम घूम कर जो रैट ट्रैप बेचता है, इसके अलावा कुछ वो और काम जो है वो करना शुरू कर दे. It is clear that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. अब उसकी बेटी ने कहा, पुत्री ने कहा, क्वियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, अद्भुत. ये अद्भुत बात है कि उसके साथ बुरा हुआ. Last night I didn't think there was anything about him to show that he had once been an educated man. पिछली रात्रि मुझे उसमें कोई चीज ऐसी नहीं लगी जो ये बता सके कि वो कभी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा. You must have patience, my little girl, said the father. जो आयरन मास्टर जो था उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम थोड़ा धैर्य रखो. पेशेंस होता है धैर्य. As soon as he gets clean and dressed up, जैसे ही वो साफ सुथरा होगा और कपड़े अच्छे डाल लेगा, you will see something different. तो तुम्हें वो अलग लगेगा. Last night he was naturally embarrassed. पिछली रात वो शर्माया हुआ था. The tramp manner will fall away from him with the tramp clothes. जो उसके आवारा तौर तरीके हैं, मैनर्स होता है तौर तरीके, ढंग, वो उसके आवारा कपड़ों के साथ जब वो उतारेगा तो वो भी उतर जाएंगे. यानी कि उसके मैनर्स उसके कपड़ों के साथ ही उतर जाएंगे. जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड. जैसे ही उसने ये बात कही तो दरवाजा खुला और जो स्ट्रेंजर था उसने अंदर प्रवेश किया. यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड. अब वो बिल्कुल अच्छे कपड़े उसने डाल लिए थे और बिल्कुल साफ सुथरा बन गया था. The valet had bathed him. नौकर ने उसको नहलाया था. Cut his hair, उसके बाल काटे थे. And shaved him, और उसकी दाढ़ी बनाई थी. Moreover, he was dressed in good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. और उसने अच्छे दिखने वाला सूट जो था वो डाला हुआ था जो कि आयरन मास्टर का था. He wore a white shirt and starched collar and whole shoes. उसने सफेद शर्ट डाली हुई थी और स्टार्च कॉलर डाली हुई थी और पूरे जूते उसने पहने हुए थे. पूरे जूते से यहाँ मतलब है कि जूते साफ सुथरे डाले हुए थे, फटे हुए नहीं थे. स्टार्च कॉलर हम कहेंगे जो स्टार्च मीन डिटैच्ड, जिसको हम अलग कर सकते हैं कमीज से कॉलर को, तो उसके लिए वर्ड है स्टार्च. स्टार्च मीन टू डिटैच, अलग करना. तो वो कॉलर उसने डाली हुई थी. But although his guest was now so well groomed, the iron master didn't seem pleased. यदि भी अब ये जो मेहमान जो था वो पूरा साफ सुथरा था. ग्रूम्ड मतलब साफ सुथरा. लेकिन आयरन मास्टर जो था वो खुश नहीं हुआ. प्लीज होता है प्रसन्न होना. He looked at him with puckered brow. उसने उसकी तरफ गुस्से से देखा. पकड़ ब्रो का मतलब होता है, आप कह सकते हैं कि आंखों के जरिए जो आप लोग माथे में सिल्वर लाकर जो देखते हैं, यानी कि फ्रॉन, गुस्से से जो देखा उसकी तरफ. एंड it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. अब आयरन मास्टर को ये आभास हो गया कि जब उसने उसको उस फर्नेस की जो अनसर्टेन जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन होता है परछाई, और अनसर्टेन मतलब सर्टेन का अपोजिट हो गया. जो मतलब हम कह सकते हैं कि जो धुंधली रोशनी में उसको देखा था तो उसको पता चल गया कि उससे गलती हो गई थी. बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड
दे आर इन ब्रॉड डे लाइट, परंतु अब जब वो दिन की रोशनी में वहां खड़ा हो गया, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। अब उसको अपनी जान पहचान का समझना वो गलती नहीं हो सकती थी। एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित व्यक्ति, यानी कि उनको पता लग गया कि ये व्यक्ति जो है वो हमारी जान पहचान का नहीं है, कोई और था। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड। अब थंडर होता है गर्जना, अब वो उसके ऊपर चिल्लाकर बोला, आयरन मास्टर इसका क्या अभिप्राय है, व्हाट डज इट मीन। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट। जो अजनबी जो था उसने कुछ छुपाने का प्रयास नहीं किया। डिसिमुलेट होता है टू हाइड द ट्रूथ, सच्चाई को छुपाना, तो उसने सच्चाई को छुपाने का प्रयास नहीं किया। ही सा एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड केम टू एन एंड। उसने देखा कि उसका जो वैभव है, स्प्लेंडर मतलब वैभव, मान सम्मान, उसका अब अंत हो गया है। इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, उसने कहा ये मेरा कसूर नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर। प्रिटेंड होता है दिखावा करना, प्रिटेंड मीन दिखावा करना, मतलब उसने कहा कि मैंने ऐसा कभी भी दिखावा नहीं किया, परंतु मैं एक गरीब व्यापारी हूँ। ट्रेडर मतलब जो पेडलर, फेरी का काम करने वाला हूँ। एंड आई प्लीडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज। मैंने तो केवल प्रार्थना की थी कि उस भट्ठी में ठहरूं। बट नो हार्म हैज बीन डन, परंतु अभी कोई नुकसान नहीं हुआ है। हार्म का मतलब होता है नुकसान, क्षति। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। मैं अपने जो चीथड़े हैं, फटे कपड़े हैं, उनको अभी पहन लेता हूँ, दोबारा पहन लेता हूँ और चला जाता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग ए लिटल। हेजिटेट होता है संकोच करना, थोड़ा संकोच करते हुए आयरन मास्टर ने कहा, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर। ये ईमानदारी नहीं है। यू मस्ट एडमिट इट दैट, ये तुम्हें मानना चाहिए। बट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर कोई शेरिफ इस मामले में आकर मध्यस्थता करे। शेरिफ यहाँ बोलेंगे, आप सिपाही भी कह सकते हैं, कोई भी जो सरकारी कर्मचारी है जो कानून की व्यवस्था देखता है, तो उसके लिए वर्ड है शेरिफ। द ट्रैम्प टूक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टक द टेबल विद हिज फिस्ट। फिस्ट होता है कलाई यानी कि मुक्का, फिस्ट मतलब मुक्की। जब आप हाथ को, फिंगर्स को क्लोज कर लेते हैं तो उसके लिए वर्ड है फिस्ट। द ट्रैम्प टूक ए स्टेप फॉरवर्ड, जो आवारा जो था व्यक्ति वो आगे एक कदम बढ़ा और उसने टेबल के ऊपर मुट्ठी से प्रहार किया। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड। उसने कहा, मिस्टर आयरन मास्टर मैं अब आपको बताता हूं कि चीजें कैसी हैं। दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। ये पूरी दुनिया और कुछ नहीं, एक बड़े रैट ट्रैप की भांति है। All the good things that are offered to you are nothing but cheese rinds and bits of pork set out to drag a poor fellow into trouble. ये जितनी भी अच्छी चीजें हैं जो आपको पेश की जाती हैं, ऑफर की जाती हैं, पेशकश की जाती है जिनकी आपको, वो और कुछ नहीं परंतु एक गरीब को संकट में डालने के लिए है। ड्रैग होता है घसीटना। अब गुड थिंग्स की बात करें तो कौन सी गुड थिंग्स, जैसे ये चीज रिंग्स हो गया यानी कि पनीर के मोटे टुकड़े, या फिर बिट्स ऑफ पोर्क या मांस के टुकड़े, ये जो है वो गरीब आदमी को संकट में डालती हैं यानी कि ललचाती हैं। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, अगर शेरिफ अब आता है और मुझे इसके लिए बंद कर देता है यानी कि जेल में डाल देता है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर, तब तुम मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, अवश्य याद रखना, दैट ए डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क। एक दिन आएगा जब तुम भी अपने लिए एक बड़ा
मांस का टुकड़ा चाहते होंगे, एंड देन यू विल गेट काउट इन द ट्रैप, और फिर तुम उस जाल में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, तो आयरन मास्टर उसकी ये बात सुनकर हंसने लग पड़ा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, अब उसने उसको बोला कि मैंने इतने बुरे तरीके से ये बात तुम्हें नहीं कही। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, शायद हमें क्रिसमस के मौके पर शेरिफ को छोड़ देना चाहिए, शेरिफ के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, परंतु अब यहाँ से जल्दी जितना तुम निकल सकते हो यहाँ से निकलो। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, परंतु जैसे ही आदमी ने दरवाजा खोला, द डॉटर सेड, उसकी जो बेटी थी आयरन मास्टर की, उसने कहा, आई थिंक ही आउट टू स्टे विद अस टुडे, मैं सोचती हूँ कि उसको आज हमारे साथ ठहरना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से चला जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज्ड द डोर, और इसी के साथ वह गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। What is the word are you doing? said the father. What in the world are you doing? तुम इस दुनिया में क्या कर रही हो? पिता ने कहा। The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. तो बेटी उसकी वहां पर शर्म से खड़ी हो गई, उसको पता नहीं चला कि अब मैं फादर को क्या इसका जवाब दूं। That morning she had felt so happy. उस सुबह वो बहुत खुश हो गई थी। Then she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch, कि वो एक जो गरीब भूखा दीन व्यक्ति है उसके लिए क्रिसमस के मौके पर घर जैसी खाने की चीजें तैयार करेगी। होम लाइक मतलब घर जैसी, रैच होता है दीन जिसको देखकर दया है। She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond. तो इसी वजह से वैगाबॉन्ड वही हो गया जो ट्रैम्प, हमारा जो होमलेस पर्सन है, तो उसके लिए इंटरसीड होता है मध्यस्थता करना, यानी कि इंटरवीन। तो उस लड़की ने उसके लिए मध्यस्थता की, इस विचार को सोचकर। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर सेड द यंग गर्ल, मैं इस अजनबी के बारे में यहाँ सोच रही हूँ, ये उस युवा लड़की ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, वो सारा साल चलता है और चलता रहता है। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम, और संभवतः ही इस पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है, एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर उसका स्वागत हुआ होगा। एंड कैन फील एट होम, और उसने घर जैसा महसूस किया होगा। फील एट होम का मतलब होता है अपना ही घर समझना, घर जैसा फील करना। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे, जहां कहीं भी वो जाता है वहां से उसको भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, हमेशा उसके ऊपर यही भार रहता है कि उसको पकड़ लिया जाएगा, बंदी बना लिया जाएगा। अरेस्ट होता है बंदी बना लेना, और क्रॉस एग्जामिन्ड मतलब उससे पूछताछ की जाएगी, जैसे किसी चोर से आदमी प्रश्न पूछते हैं तो उस तरह उसको क्रॉस एग्जामिन्ड किया जाएगा। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय ए डे ऑफ पीस विद अस हियर, मैं चाहती हूँ कि उसको एक दिन हमारे साथ यहाँ पर अच्छे से बिताना चाहिए। जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल में मात्र एक दिन। द आयरन मास्टर मम्बल समथिंग इन हिज बियर्ड, मम्बल होता है धीरे से कहना, मुंह में कोई बात कहनी। तो आयरन मास्टर जो था उसने अपनी दाढ़ी में से ही कुछ कहा। ही कुडंट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, वो अपनी बेटी को इनकार नहीं कर पाया, मतलब उससे मना नहीं कर पाया। इट वॉज अ मिस्टेक ऑफ कोर्स शी कंटिन्यूड, अब वो लड़की उसको आगे ये कह रही है कि हो सकता है ये एक गलती थी। बट एनी वे आई डोंट थिंक ही वी वॉन्ट टू चेज away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. तो फिर भी मैं नहीं सोचती, आई डोंट थिंक कि उसे हमें यहाँ से भगा देना चाहिए। चेज होता है भगाना, उस व्यक्ति को जिसको हमने
यहाँ बुलाया है, वी हैव आस्क्ड टू कम हियर एंड whom वी हैव प्रॉमिस्ड क्रिसमस चीयर, और जिसको हमने क्रिसमस के मौके पर खुशी देने की बात कही है, वायदा किया है। यू डू प्रीच वर्स देन ए पार्सन। तो उसका फादर आयरन मास्टर अपनी बेटी से कहता है कि तुम तो एक पार्सन से भी ज्यादा उपदेश देती हो। प्रीच होता है उपदेश, पार्सन होता है एक ईसाई पादरी। Said the iron master, I only hope you won't have to regret this. तो मैं आशा करता हूं कि तुम्हें इसके लिए पछताना ना पड़े। रिग्रेट होता है खेद, दुख। The young girl took the stranger by the hand and led him to the table. तो जो युवा लड़की थी वो उस स्ट्रेंजर को टेबल तक ले गई। स्ट्रेंजर यहाँ पर रैट रैप पेडलर की बात हो रही है। Now sit down and eat, she said. अब उसने कहा बैठो और खाओ। For she could see that her father had given in. जब उसने ये देख लिया कि उसके फादर ने उसकी बात मान ली है। गिव इन पहले भी वर्ड आया था, गिवन इन मतलब समर्पण कर दिया है। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड। तो अब जो रेड ट्रैप वाला जो व्यक्ति था उसने कोई एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन वो केवल वो खाने में ही व्यस्त रहा, यानी कि अपने आप को खाने तक ही उसने सीमित रखा। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम। समय समय पर वो उस युवा लड़की की तरफ देख रहा था जिसने उसके लिए मध्यस्थता की थी। इंटरसीड होता है बचाव करना बीच में। वाई वाई हैड शी डन इट, उसने ऐसा क्यों क्यों किया होगा, कैसा ऐसा क्यों किया। बट कुड द क्रेजी आइडिया भी, इसके पीछे कौन सा विचार हो सकता है। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रामजो पास जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। तो उसके बाद जो क्रिसमस का जो संध्या थी वो उसी तरह व्यतीत हुई जैसे रामजो में होती थी, हमेशा के लिए होती थी। द स्ट्रेंजर डिडंट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। वो जो अजनबी था उसने कोई समस्या पैदा नहीं की। ट्रबल होता है संकट, समस्या। ही डिड नथिंग बट इट स्लीप, उसने कुछ नहीं किया, बस केवल वहां पर वो सोया। The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest room and slept at one stretch. At one stretch मतलब सीधा लेट जाना। तो वो पूरा उस सोफे के ऊपर उस गेस्ट रूम में सीधा लेटा रहा। At noon they woke him up. दोपहर को उन्होंने उसको जगाया। So that he could have his share of the good Christmas fare. ताकि वो अपना क्रिसमस का हिस्सा जो है वो उसको ले सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन उसके बाद वो फिर सो गया। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीप होता है सोना। इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at राम्स चो। ऐसा प्रतीत होता था कि वो इतनी शांति से पहले और सुरक्षित तरीके से पहले कभी भी नहीं उसने नींद ली होगी जैसे वो राम्स जो में सोया था। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, जब शाम के वक्त क्रिसमस का पेड़ जब जलाया गया, यानी कि उसमें रोशनी उसको रोशन किया गया। दे वोक अप, दे वोक हिम अप अगेन, उन्होंने उसको फिर जगाया। दे मीन आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर। एंड ही स्टूड फॉर अ व्हाइल इन द ड्राइंग रूम, वो ड्राइंग रूम में कुछ देर के लिए खड़ा हुआ। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, वो आंख ऐसे झपक रहा था जैसे मानो उसको जो मोमबत्ती की रोशनी है, कैंडल लाइट, वो उसको चोट पहुंचा रही हो, हर्ट कर रही है। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन। डिसअपियर होता है दिखाई नहीं देना, और उसके बाद वो फिर वहां से चला गया। 2 hours later he was aroused once more, 2 घंटे के बाद वो फिर उठ खड़ा हुआ। He then had to go down into the dining room, तब उसको डाइनिंग रूम में जाना था। एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरेज, और उसको क्रिसमस की मछली और पोरेज होता है दलिया, उसको दलिया खाना था। एज सून एज दे गोट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट। और जैसे वो वहां से उठे टेबल से, तो वह वहां उनके पास गया
और उसने उनको धन्यवाद और शुभ रात्रि कहा। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, परंतु जब वो उस युवा लड़की के पास आया, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन, इंटेंशन होता है इरादा, दैट द सूट विच ही वोर वाज टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट। तो उस लड़की ने बताया कि जो सूट उसने डाला हुआ है वो उसके फादर की इच्छा है कि उसे क्रिसमस के मौके के ऊपर एक उपहार दे दिया जाए। He didn't have to return it, उसको इसे वापस नहीं करना था। And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace, अगर वो अगली क्रिसमस ईव पे जहाँ पर वो शांति से रहना अगर चाहता है, and he be sure that no evil would befall him, तो उसको कोई भी उसके साथ बुरा नहीं होगा, evil होता है बुराई। He would be welcomed back again, उसका दोबारा जो है वो स्वागत होगा। The man with the rat traps didn't answer anything to this, तो इस बात के लिए जो आदमी रैट ट्रैप वाला था उसने कोई उत्तर नहीं दिया। He only stared at the young girl in boundless amazement. स्टेयर होता है घूर कर देखना, अमेजमेंट होता है हैरानी। तो वो केवल उस लड़की की तरफ टक टकी लगा कर देखता रहा, गौर से उसको देखता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी डॉटर दोनों समय रहते उठे क्रिसमस की सेवा, जो सुबह सुबह क्रिसमस के लिए। देयर गेस्ट वाज स्टिल asleep, अभी भी उनका जो मेहमान जो था यानी कि स्ट्रेंजर जो था वो अभी भी सोया हुआ था। एंड दे डिडंट डिस्टर्ब हिम, उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, परेशान नहीं किया। देन एट अबाउट 10 o'clock दे ड्रॉप बैक फ्रॉम द चर्च, जब 10 बजे के करीब वो चर्च से वापस आए। द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, तो जो युवा लड़की थी उसने अपना सर उदासी के साथ नीचे झुका लिया। हंग होता है लटकाना और डिजेक्टेड होता है उदासी से, यानी कि डिजेक्टेडली मीन सैडली, मतलब उदासी से। एट चर्च शी हैड लर्न दैट, क्योंकि चर्च में उसने सुना था, सीखा ये कि one of the old crofters of the ironwork had been robbed by a man who went around selling rat traps. robbed होता है ठगी, ठगी करना। तो उसने चर्च में ये बात सुनी कि एक जो कोई बूढ़ा क्रॉफ्टर है जो आयरन वर्क्स में काम करता है, उसको एक आदमी के द्वारा ठग लिया गया था जो कि रैट ट्रैप बेचता था घूम घूम कर। Yes, that was a fine fellow you let into the house. हाँ, वो एक अच्छा व्यक्ति था जिसको तुमने घर में आने दिया। said the father, said her father, उसके फादर ने कहा। I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. मुझे हैरानी नहीं होगी अगर अभी उस अलमीरा में कोई चांदी का चम्मच बचा होगा। The wagon had hardly stopped at the front steps when the ironmaster asked the valet whether the stranger was still there. वैगन यहाँ पर गाड़ी को हम कहेंगे, मारुति वालों ने भी निकाली ये गाड़ी वैगन आर, तो वैगन मीन गाड़ी। अभी गाड़ी वहां पर बड़ी मुश्किल से रुकी ही थी दरवाजे के ऊपर, जब आयरन मास्टर ने नौकर से पूछा कि क्या स्ट्रेंजर अभी भी वहां पर है। वैले मीन नौकर, स्ट्रेंजर मीन यहाँ रैट ट्रैप पेडलर की बात हो रही है कि क्या वो अभी भी वहां पर है। he added that he had heard at the church that the man was a thief. उसने ये बात भी कही कि उसने चर्च में सुना है कि आदमी जो रैट ट्रैप वाला है वो एक चोर था। The valet answered that the fellow had gone. उस नौकर ने उत्तर दिया कि व्यक्ति जा चुका था। and he had not taken anything with him at all. और उस अपने साथ वह कुछ भी लेकर नहीं गया था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मतलब विपरीत, और इसके विपरीत ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज, उसने एक छोटा सा पैकेट जो है वो छोड़ा है। विच बिल मिस बिल मैनसन वाज टू बी काइंड एनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, जिसको उसने मिस बिल मैनसन के लिए एक उपहार के रूप पर, उपहार के तौर पर छोड़ा था।
द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, जो युवा लड़की थी यानी कि आयरन मास्टर की बेटी, उसने उस पैकेट को खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस, जो वो इतने भद्दे तरीके से उसको पैकिंग उसकी की गई थी कि उसके अंदर रखी हुई चीजें, कंटेंट मीन चीजें, वो साफ नजर आ रही थी, एकदम नजर आ रही थी, व्यू एट वंस। शी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, उसने खुशी से चिल्लाई। शी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उस पैकेट में एक छोटा सा मूसदान था, रेड ट्रैप था। एंड इन इट ले 3 रिंकल 10 क्रोनर नोट, और इसमें उसने 10 क्रोनर के 3 नोट जो थे वो डाले हुए थे, यानी कि 30 क्रोनर में थे। रिंकल्ड मीन मतलब वो सिकुड़े हुए थे, रिंकल्ड मीन मतलब झुर्रियों वाले। बट दैट वाज नॉट ऑल, परंतु सिर्फ इतना ही नहीं था। इन द रेड ट्रैप ले आल्सो ए लेटर रिटन इन लार्ज जैक्ड कैरेक्टर्स, रेड ट्रैप में एक उसने एक पत्र भी, चिट्ठी भी डाली थी, जिसको उसने जैक्ड मीन मतलब टेढ़े मेढ़े, कैरेक्टर्स मीन अक्षर, उसने टेढ़े मेढ़े बड़े बड़े अक्षरों में, लार्ज मीन बड़े अक्षरों में लिखा था उसने। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, उसने कहा सम्माननीय और श्रेष्ठ मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, क्योंकि तुम पूरा दिन मेरे साथ बहुत ही भद्र तरीके से, अच्छे तरीके से रही। एज इफ आई वॉज ए कैप्टन, जैसे कि मानो मैं एक कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा करना चाहता हूँ इन रिटर्न, उसके बदले में। एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन, कि मानो कि मैं सचमुच ही एक कप्तान हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बरास्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई ए थीफ, इस क्रिसमस के मौके पर मैं तुम्हें एक चोर के द्वारा लज्जित नहीं करना चाहता। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन, परंतु तुम ये जो पैसे हो वो एक बूढ़े आदमी को दे सकती हो, ऑन द रोड साइड, जो सड़क के किनारे है। हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए बेट फॉर पुअर वांडरर, जिसने जो अ, पैसे की थैली जो है वो विंडो फ्रेम के ऊपर लटकाई होती है, आवारा जो गरीब हैं उनको ललचाने के लिए, बेट होता है चारा, यानी कि ललचाने के लिए। द रैट ट्रैप इज क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट, रैट ट्रैप जो है वो एक क्रिसमस का उपहार है एक चूहे की तरफ से। हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप, जो इस संसार रूपी रैट ट्रैप में फंस चुका होता। इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, अगर उसको एक कैप्टन के रूप में ना बताया होता। बिकॉज इन दैट वे ही गो बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि उसको उस रूप में यानी कि कैप्टन के रूप में अपने आप को सच्चा साबित करने की शक्ति मिल गई थी। सो रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, बड़े ही मित्रता के साथ और बड़े ही सम्मान के साथ लिखा कैप्टन बॉन्स्टेल ने। तो दिस फिनिशेज द lesson, the content of the lesson. We will discuss the question answer of this lesson in my next video. Thank you.